Hello my dear students, how are you? I am अकील सर। देखो आज हम लोग चैप्टर 6 जो कि ज्योमेट्री के यहीं से शुरू होता है और इसमें जो थ्योरम होते हैं जो फार्मूले की तरह यूज़ होता है, जिस तरह अलजेब्रा में हम लोग फार्मूला देखते हैं उसी तरह यहाँ थ्योरम होते हैं। और ये थ्योरम अगर बच्चों को शुरू से अगर वो थ्योरम उसको पता नहीं रहेगा तो आगे कोई क्वेश्चन करने में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो बेसिक शुरू से अगर आप थ्योरम को सारे थ्योरम को एक तरफ से जान लो तो फिर तुमको ज्योमेट्री में बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। तो सबसे पहले 6 चैप्टर में पहला जो थ्योरम है वो थ्योरम का नाम है 6.1 थ्योरम 6.1। ये थ्योरम क्या कहता है कि देखो अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ये ए बी एक लाइन है, बी सी ए बी और सी डी दो ए बी और सी डी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को ओ पर। थ्योरम ये कह रहा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को किसी पॉइंट पर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। ये थ्योरम है। इस थ्योरम को हम मैं तो कह सकता हूँ कि ज्योमेट्री का पहला थ्योरम यही है कि दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो उससे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, ये हम पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकली एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वो सब। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। ये अपोजिट पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट पेयर, ये दूसरा पेयर हुआ, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम इसको कह सकते हो कि इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं। गिवन में क्या होगा, थ्योरम तो ये हो गया कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर then the vertically opposite angle is 180 is are equal. This is the question theorem. You can say given में हम यहाँ क्या लिखेंगे कि given में है हमारे पास कि ये ए बी एंड सी डी intersect at O, और टू प्रूव में लिखना है, यहाँ पर हम इधर लिखते हैं टू प्रूव एंगल। देखो ए ओ बी, पहले हम यहाँ देखो ए ओ सी का वर्टिकली अपोजिट होगा बी ओ डी। एंगल ए ओ सी ये बराबर होगा बी ओ डी के, बी ओ डी। एंड दूसरा पेयर है इसका ये ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये बराबर होगा एंगल इधर से बी ओ सी के। ठीक है, बहुत आसान काम है ये, समझना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ देखो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम इसमें चलो हम ऐसे ही देखते हैं। देखो ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन से और ये स्ट्रेट लाइन से जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल जो बन रहा है, ये दोनों मिलके कितना होगा 180 होता है। आप यहाँ पर लिखोगे कि सिंस एंगल, देखो हम ए ओ सी प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों मिलके कितना होगा, एंगल ए ओ डी ये बराबर होगा 180। ये क्यों हुआ तो लिखेंगे लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, और फिर इसको हम एक नंबर डाल देते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड दूसरा पेयर इधर से लेते हैं हम, यहाँ से बी
इसी में देखो ए ओ बी ए ओ सी लिए हो प्लस ए ओ डी लिए हो, ये दोनों मिलकर 180 हुआ। और इधर से भी देखो ए ओ सी और बी ओ डी, बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी प्लस ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इस दोनों का सम भी 180 होगा। तो इधर से बी ओ सी कहेंगे, एंगल बी ओ सी ये बराबर होगा 180, इसका नंबर 2 डाल देंगे। और क्यों, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। देखो ये दोनों एंगल मिलके 180, ये दोनों मिलके 180, तो इसका मतलब दोनों 180 के बराबर हो गया ना। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ऊपर वाला देखो ये पूरा इस पूरे के बराबर हो गया, तो लिखेंगे ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, बी ओ सी। ये क्यों हुआ, तो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पर ऊपर लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ देखो ए ओ सी दोनों तरफ आ रहा है, तो ए ओ सी दोनों तरफ आ रहा है तो ये कट जाएगा, मैथमेटिकली ये बिल्कुल ओके है। देयरफॉर अब बचा क्या है, इधर क्या बचा, यहाँ एंगल ए ओ डी बचा, एंगल ए ओ डी बराबर इधर बचा एंगल बी ओ सी। देखो ए ओ डी, देखो ए ओ डी और ये बी ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट है ना, यही प्रूफ करना था हमको, एंगल बी ओ डी, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड। सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली प्रूव लिखने से पहले यहाँ पर और एक लिख लो, सिमिलरली यही काम अगर दूसरी तरफ से करते तो वो ये वाला पेयर प्रूफ हो जाता, एंगल ए ओ सी ये बराबर हो जाएगा एंगल इधर से बी ओ डी, बस प्रूव्ड। इस तरह से एकदम आसान है ये थ्योरम, और प्रूफ करना भी बहुत आसान है। ओके, तो ये थ्योरम को बहुत आसानी से तुम याद कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।